एक शांत रात, वीरान सड़क और अचानक गूंजती एक गोली की आवाज जिसने पटना की सांसों को जकड़ लिया। 4 जुलाई 2025 की उस रात इस शहर की सड़कों पर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। गोपाल खेमका, एक मशहूर कारोबारी और मगध अस्पताल के मालिक, अपने घर के ठीक बाहर गोली का शिकार बन गए। ये कोई आम हत्या नहीं थी, ये एक सुनियोजित साजिश थी जिसके तार पुरानी रंजिशों, लालच और विश्वासघात से जुड़े थे। गोपाल खेमका पटना के गांधी मैदान इलाके में अपने आलीशान घर कटारू का निवास में रहते थे। वो एक सम्मानित कारोबारी थे जिनके पास कई पेट्रोल पंप और रियल एस्टेट में बड़ा निवेश था। लेकिन उनकी जिंदगी का अंत इतना क्रूर क्यों हुआ? इस हत्याकांड के पीछे कौन था और क्या यह हत्या एक पुरानी दुश्मनी की आखिरी कड़ी थी? आइए इस कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक की सैर करते हैं। गोपाल खेमका का नाम पटना में रसूख और सम्मान का प्रतीक था। उन्होंने मगध अस्पताल की स्थापना की थी, जो बिहार के सबसे पुराने निजी अस्पतालों में से एक था। इसके अलावा उनके पास कई पेट्रोल पंप और रियल एस्टेट में भारी निवेश था। वो बैंकीपुर क्लब के डायरेक्टर और पूर्व सचिव भी थे, जहां शहर के बड़े कारोबारी और प्रभावशाली लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन हर चमकती सफलता के पीछे कुछ अंधेरे कोने भी होते हैं। गोपाल खेमका के कारोबारी रिश्तों में कुछ तनाव की खबरें थीं। खासकर एक अन्य कारोबारी अशोक साव के साथ उनकी पुरानी रंजिश थी। यह रंजिश एक जमीन विवाद और बैंकीपुर क्लब के चुनाव को लेकर शुरू हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अशोक साव ने एक बार क्लब में गोपाल खेमका पर एक गार्ड की बंदूक तान दी थी और उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी थी। इस घटना को क्लब के अन्य सदस्यों ने रोक लिया था, लेकिन यह रंजिश गहरी हो चुकी थी। इसके अलावा खेमका परिवार का अतीत भी दुखों से भरा था। 7 साल पहले 2018 में उनके छोटे बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो हत्या भी एक जमीन विवाद से जुड़ी थी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या खेमका परिवार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी? 4 जुलाई 2025 रात 11:39 पे गोपाल खेमका अपनी ब्राउन हुंडई i20 एलीट कार में बैंकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे। उनका घर कटारू का निवास गांधी मैदान के पास था। हर रात की तरह उन्होंने अपनी कार गेट पर रोकी और गार्ड को बुलाने के लिए हॉर्न बजाया। लेकिन उस रात कुछ अलग था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि एक नीली शर्ट पहने शख्स पहले से गेट के पास खड़ा था, बार बार पीछे देख रहा था। जैसे ही खेमका की कार रुकी, एक हेलमेट पहने बाइक सवार तेजी से उनकी कार के पास आया। उसने खिड़की के पास पिस्तौल तानी और एक गोली सीधे खेमका के सिर में दाग दी। गोली की आवाज ने रात के सन्नाटे को तोड़ दिया। हमलावर बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। गोपाल खेमका के बेटे गौरव और उनकी पत्नी, जो छठी मंजिल पर थे, गार्ड की चीख सुनकर नीचे दौड़े। उन्होंने अपने पिता को कार में खून से लथपथ पाया। खेमका को तुरंत पास के मेडिवर्सल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर फैलते ही पटना में हड़कंप मच गया। पटना की जनता गुस्से में थी। विपक्षी नेता जैसे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने नीतीश कुमार सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। खेमका के भाई शंकर ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया, क्योंकि पुलिस घटना के 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची। खेमका के परिवार ने सुरक्षा की मांग की, क्योंकि ये उनके परिवार की दूसरी हत्या थी। गोपाल खेमका की हत्या ने बिहार पुलिस पर भारी दबाव डाला। डीजीपी विनय कुमार ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT और स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाई। शुरुआती जांच में पुलिस ने घटनास्थल से एक गोली और एक खोखा बरामद किया, लेकिन सबसे बड़ा सुराग था CCTV फुटेज, जिसमें हेलमेट पहने हमलावर और एक नीली शर्ट वाला शख्स साफ दिख रहा था। पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की। शुरुआत में शक कुछ स्थानीय अपराधियों पर गया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने बेउर सेंट्रल जेल में छापेमारी की, जहां से 3 मोबाइल फोन और कुछ कागजात बरामद हुए। क्या ये हत्या जेल से रची गई थी? जांच अब खेमका के कारोबारी रिश्तों और पुरानी रंजिशों की ओर मुड़ने लगी। पुलिस ने खेमका के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले और उनके बिजनेस पार्टनर्स से पूछताछ की। एक व्यक्ति जिसका नाम उमेश यादव था,
पुलिस को उसकी टिप मिलती है। टिप मिलने पर पुलिस ने उमेश यादव को माल सलामी इलाके से गिरफ्तार किया। उमेश ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने यह कबूल किया कि उसी ने गोपाल खेमका को गोली मारी थी, लेकिन उसने इसके लिए हत्या की सुपारी ली थी और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अशोक साव ही था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उमेश यादव ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल हथियार एक अन्य अपराधी विकास उर्फ राजा ने सप्लाई किया था। पुलिस ने जब विकास को पकड़ने की कोशिश की तो 8 जुलाई की सुबह माल सलामी के दमारिया घाट पर एक खतरनाक मुठभेड़ हुई। विकास ने पुलिस पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। उमेश यादव ने पुलिस को बताया कि अशोक साव ने उसे 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें से 50,000 रुपए एडवांस में दिए गए थे। ये सुपारी एक जमीन विवाद और बैंकीपुर क्लब के चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश का नतीजा थी। उमेश ने खुलासा किया कि वो और अशोक साव 1.5 साल पहले बिहार शरीफ में एक शादी में मिले थे और तब से उमेश उनके लिए छोटे मोटे काम करता था। 6 हफ्ते पहले अशोक ने उमेश को खेमका की हत्या की योजना बनाई। उमेश को खेमका की गाड़ी और रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी दी गई थी। हत्या के बाद उमेश ने अशोक से जेपी गंगापात पर मुलाकात की और बाकी 3.5 लाख रुपए लिए। पुलिस ने अशोक के घर से जमीन से जुड़े दस्तावेज, हथियार, गोला बारूद और 6.5 लाख रुपए नकद बरामद किए। उमेश के घर से पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल, हेलमेट और मास्क भी बरामद किया। पुलिस ने अशोक साव को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने कबूल किया कि जमीन विवाद और कारोबारी जलन ने उसे इस हत्या की साजिश रचने के लिए उकसाया। गोपाल खेमका हत्याकांड का ट्रायल पटना की अदालत में शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज, उमेश की स्वीकारोक्ति और अशोक साव के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि अशोक साव को फंसाया गया है और ये हत्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती है। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस हत्या का उनके बेटे गुंजन की हत्या से कोई कनेक्शन है। इस दौरान मीडिया और जनता में इस केस को लेकर खूब चर्चा हुई। कुछ लोग इसे बिहार में बढ़ते अपराध का सबूत मान रहे थे, तो कुछ इसे कारोबारी रंजिश का नतीजा बता रहे थे। खेमका के परिवार ने अदालत से इंसाफ की गुहार लगाई। आखिरकार अदालत ने उमेश यादव को हत्या का दोषी ठहराया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अशोक साव को साजिश रचने के लिए 7 साल की कैद की सजा दी गई। लेकिन कई सवाल अभी भी अनसुलझे थे। क्या यह इंसाफ पूरा था? गोपाल खेमका की हत्या ने उनके परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया। उनके बेटे गौरव ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की, क्योंकि ये उनके परिवार की दूसरी त्रासदी थी। खेमका के परिवार ने मगध अस्पताल को चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। इस हत्याकांड ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। विपक्षी नेताओं ने नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की और कई कारोबारियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। सोशल मीडिया पर इस केस ने खूब सुर्खियां बटोरी और लोग इसे एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में देखना चाहते हैं ताकि इसकी सच्चाई को समझ सके। गोपाल खेमका हत्याकांड सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये लालच, जलन और विश्वासघात की कहानी है जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इंसाफ क्या है। क्या सजा दे देने से परिवार का दर्द खत्म हो जाता है? गोपाल खेमका की यादें उनके परिवार और पटना के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। लेकिन ये सवाल आज भी गूंजता है, क्या सच्चाई पूरी तरह सामने आ पाई? क्योंकि कुछ सच्चाइयां उस गोली से भी तेज भागती हैं जो एक जिंदगी को खत्म कर देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे मामलों के अपडेट्स कभी मिस न करें। धन्यवाद।